उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव को लेकर हर कोई यह सवाल उठा रहा है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। क्या योगी वापस इस प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या समाजवादी पार्टी सत्ता में लौटेगी या फिर कांग्रेस जो तीसरा सबसे बड़ा दल उभर कर सामने आती नजर आ रही है वो इस बार जो है चुनाव लड़ेगी। और उसी कांग्रेस को लेकर कांग्रेस का जो उम्मीदवार रहे हैं बरेली विधानसभा से, जो बरेली एक शहर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर है जिसका पूरे दुनिया में अपना एक अलग नाम है, उसी शहर से जो है कांग्रेस के 2017 में उम्मीदवार रहे जब समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन हुआ करता था। उस समय मुजाहिद हसन खान साहब, हम उनसे बात करते हैं। क्या इस बार मूड है आपका? सबसे पहले तो यही सवाल। इस बार असल में कुछ थोड़ा सा मुझको घरेलू प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से मैं चुनाव लड़ने की जो है अभी मैंने पूरी तरह मन नहीं बनाया है। अब थोड़े दिन में क्या होता है क्या नहीं होता है आगे मैं देखूंगा कि क्या करना है। तो क्या लग रहा है मुजाहिद जी, पिछली बार जो है आप एक तरह से जीत के करीब ही थे, या हम ये कहें कि जीत ही गए थे, घोषणा हो गई थी उसके बाद फिर तो सबकी जो है नज़रें आप ही पर होगी इस बार भी। देखिए, पिछले बार का जो चुनाव हुआ था वो चुनाव अगर सही पूछिए तो वो चुनाव यहाँ की कैंट की पब्लिक ने जो है वो चुनाव लड़ाया था। कैंट की एक एक आदमी इस तरह चुनाव लड़ा रहा था जैसे कि वो खुद चुनाव लड़ता हो। तो पब्लिक ने मुझको काफ़ी कुछ जो है वो इतना मेरा साथ दिया, मुझको इतना कोऑपरेट किया, मेरे साथ रहे कि चुनाव मेरा बहुत अच्छा हुआ। और मेरा चुनाव एक बहुत कद्दावर नेता भाजपा के थे जो मिनिस्टर रहे, 7 बार यहाँ से एमएलए रहे और स्पीकर भी रहे, तो उनसे मेरा चुनाव था। और मेरा चुनाव बहुत कम वोटों से जो है मैं उस चुनाव को हारा हूँ। अब वो चुनाव में जो भी रहा हो वो तो अलग बात है, वो बहुत लंबी बातें हैं। फिर भी साहब कोई से कोई भी यानी हार स्वीकारता नहीं, लेकिन आपने जीत को हार में बदलते हुए देखा। हालात तो वक्त को देखना पड़ता है। वो हालात और वो वक्त ऐसा था कि जिसमें जो भी प्रशासन का निर्णय था वो निर्णय जो है वो मुझको मानना पड़ा। तो इस बार क्या लग रहा है, हम आपसे बात करें तो कांग्रेस तो जो है अपनी कोशिशें कर ही रही है, प्रियंका गांधी लगातार दौरे कर रही है, लेकिन सपा के साथ उसका गठबंधन होता नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आप होंगे मैदान में अगर कांग्रेस? देखिए, मैं तो कांग्रेसी हूँ और मैं करीब 28-29 साल से जो है वो कांग्रेस के साथ हूँ। कभी मैंने कोई पार्टी नहीं बदली, हमेशा कांग्रेस के साथ रहा। अब प्रियंका जी आई हैं, काफ़ी कुछ मेहनत कर रही हैं, कांग्रेस में इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब ये इम्प्रूवमेंट कितनी सीटों में बदलता है ये तो वोट पड़ने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस में काम बहुत हो रहा है और कांग्रेस बहुत अच्छा लड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन मजबूत की बात करें तो समाजवादी पार्टी वोट शेयर बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी बड़ा दल अभी तक नज़र आ रही है। ये ज़रूर है कि इस वक्त जो देखने में लग रहा है वो समाजवादी पार्टी का एक लहर कहिए या जो भी कहिए, समाजवादी पार्टी इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में दिख रही है। लेकिन कांग्रेस भी इतना कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, कांग्रेस भी इम्प्रूव कर रही है और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंटेज जो है वो काफ़ी बढ़ेगा और अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश में जो है मुस्लिम वोटरों को लेकर जो है खासा एक बड़ा राज्य है जहाँ से काफ़ी बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम वोटर्स हैं, और यही वजह है कि एमआईएम के जो ऑल इंडिया के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो काफ़ी जोर लगा रहे हैं। तो उन्होंने भी आपसे बात की होगी? नहीं, ओवैसी साहब ने तो मुझसे कोई बात नहीं की, ना उनसे मेरा कोई कांटेक्ट हुआ है। लेकिन यहाँ की पब्लिक ने एक तरीक़े से ओवैसी साहब को नकार रखा है। मेरे ख़्याल में यहाँ शायद ओवैसी साहब के साथ मुसलमान नहीं जाएगा, क्योंकि मुसलमान समझता है कि हमको उस जगह जाना चाहिए जहाँ पर जो कैंडिडेट जीतता हो। और ये हकीकत है कि खाली मुसलमान के ऊपर कोई सीट नहीं निकाल सकता, चंद सीटों को छोड़कर जहाँ पर मेजॉरिटी में मुस्लिम हैं। क्या ओवैसी जी को लेकर आप क्या कहेंगे? वो मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे जहाँ से जीत सकते हैं। वो देखिए, सुना तो ये गया है कि वो 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यूपी में शायद 100 सीटें ऐसी नहीं हैं कि जहाँ खाली मुसलमान अपने बूते पे चुनाव जो है जीत सके। ओवैसी साहब मुसलमानों के लिए बोलते हैं, मुसलमानों के लिए पार्लियामेंट में भी बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं, पढ़े लिखे काबिल आदमी हैं, संविधान पे उनकी कमांड है, वो सब बात अलग है। लेकिन बात ये है कि हम हाउस में कैसे पहुँचें। तो हाउस में पहुंचने के लिए हमको जो है वो दूसरे वोटों की भी ज़रूरत पड़ती है।
अगर वो दूसरे वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद कुछ सीटें जो हैं वो निकाल लें। उनका कहना है कि दलित वोट भी उनके साथ जाएगा। अब दलित वोट उनके साथ जाता है, अभी तक तो दलित वोट जो है वो भाजपा के साथ गया है। अब वो भाजपा से अपनी तरफ कैसे मोड़ेंगे, ये मुझे नहीं लगता कि दलित वोट जो है वो आसानी से मोड़ सकें अपनी तरफ। आपकी क्या सलाह होगी आपके जो कौम के लोग हैं उनके लिए कि क्या करें वो असदुद्दीन ओवैसी जी के? देखिए, आजकल हर वोटर जो है बहुत समझदार है और कोई भी अपना वोट जो है वो ख़राब नहीं करता है। वो वही देखता है कि जो जीतता हुआ कैंडिडेट होता है उसको जो है वो लगा देता है। और हमारे यहाँ तो एक भेड़चाल है, हमारे यहाँ एक लहर होती है, वेव कहते हैं, तो वो वेव चलती है और वो जिसने भी अपनी वेव बना ली तो वो कामयाब हो जाएगा। उसी वेव में जो है वो वोटर जो है बह जाता है और वोट दे देता है। मेरे ख़्याल में जो जितना मैं जानता हूँ, जितनी मेरी लोगों से बात हुई है, तो वो तो यही कहते हैं कि ओवैसी साहब का यहाँ कुछ नहीं है। तो एक सवाल हमारा ये भी था आपसे कि क्या जो हालात हैं मुल्क के, जिस तरह का माहौल बना हुआ, तो क्या मुस्लिम लीडर नाउम्मीद हो गया है? नहीं, मुस्लिम लीडर तो नाउम्मीद नहीं हुआ है, लेकिन ये ज़रूर है कि मुसलमान थोड़ा डिमोलाइज तो ज़रूर हुआ है। वो डिमोलाइज होने की वजह है वो सब जानते हैं, दुनिया भी जानती है, लेकिन वक्त आने पर वो कुछ करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो है वो खामोश रहेगा। वो अपना जो है जो भी पॉलिटिकल तौर पर जितनी मजबूती दे सकता है अपने आप को और किसी मतलब सेकुलर पार्टी को, तो वो उसके साथ रहेगा मुसलमान। मतलब हम ये कहें कि अभी भी भारतीय राजनीति में मुसलमानों के लिए अवसर बरकरार हैं? हाँ, बिल्कुल बरकरार है। भारतीय राजनीति में मुसलमान के लिए अवसर बरकरार है और हमको संविधान ने हक भी दिया है कि हम जो है वो सियासत भी करें और हम सोशल और दुनिया और जो चीज़ें हैं, उन मामलात हैं, उसमें आगे आएँ और आना चाहिए। अगर हम आगे नहीं आए तो हम और पिछड़ जाएंगे। ये थे बरेली से जो है कांग्रेस के कद्दावर नेता मुजाहिद हसन खान साहब, जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन का सिनेरियो इस बार कुछ अलग नज़र आ रहा है, लेकिन वो फिर भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं क्योंकि 2017 में वो चुनाव जीत गए थे और उसके बाद कैसे हारे ये दुनिया जानती है। उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि खासकर मुस्लिम लीडर को नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि राजनीति में उनके पास अवसर हैं और संविधान ने इसका उन्हें अधिकार भी दिया है। आज़ाद बोल के लिए बरेली से मैं समीर खान।